बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी बहनों और भाइयों में बहन सबसे छोटी थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने माता पिता की सबसे प्यारी संतान थी। जब उसका विवाह हुआ तो सबने बहुत धूमधाम से विवाह किया। विवाह के बाद वीरवती अपने पति के घर चली गई। समय बीता और एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, वही दिन जिसे हम आज करवा चौथ के नाम से जानते हैं। उस दिन वीरावती ने भी अपने सास ससुर की आज्ञा से करवा चौथ का व्रत रखा, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। सुबह से उसने जल तक ग्रहण नहीं किया था। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रही, परंतु जैसे जैसे दोपहर ढली उसका सिर चकराने लगा। शाम होते होते तो वह अत्यधिक कमजोर हो गई और बार बार मूर्छित होने लगी। यह देखकर उसके भाइयों को दया आ गई। वे अपनी बहन को तड़पता हुआ नहीं देख सके। सबसे छोटा भाई बोला, दीदी अभी तो चांद निकलने में बहुत देर है, तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो, कुछ तो खा लो। पर वीरावती ने कहा, नहीं भाई, जब तक चंद्रमा को अंधेरिया ना दूं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। तब सबने बड़े भाई ने एक युक्ति निकाली। उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया और छलनी के पीछे रख दिया। पेड़ की डालियों के बीच से दीपक की रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे चांद निकल आया हो। फिर भाइयों ने बहन से कहा, दीदी देखो, चांद निकल आया है, अब तुम पूजा कर लो और जल देकर अपना व्रत खोल लो। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसी क्षण उसका पति मूर्छित होकर गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया। वीरावती रोती हुई और बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किया था, फिर मेरे पर यह विपत्ति क्यों आई है? तभी स्वर्ग से एक देवी प्रकट हुई। उसने कहा, वीरावती, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। उन्होंने तुझे झूठा चांद दिखाया था, जिससे तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। उसी के कारण तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। वीरावती रोते हुए बोली, हे देवी माँ, अब मैं क्या करूं? मैं अपने पति को कैसे जीवित करूं? देवी ने कहा, यदि तुम पूरे 1 वर्ष तक बिना किसी भूल के हर महीने की चतुर्थी का व्रत रखोगी और करवा चौथ के दिन सच्चे मन से व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने देवी की आज्ञा मानी। उसने पूरे 1 वर्ष तक नियम पूर्वक चतुर्थी का व्रत किया। अगले वर्ष फिर करवा चौथ आया। वीरावती ने पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और विधि पूर्वक व्रत रखा। उसने किसी प्रकार का छल या जल्दी नहीं की। जब रात को चांद निकला, उसने विधिवत चंद्रमा को जल दिया और फिर अपने पति के पास पहुंची। तब उसने देखा चमत्कार हुआ, उसके पति की मूर्छा टूटी। वह उठकर बैठ गया। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। इस प्रकार उसकी तपस्या और सच्चे व्रत ने उसके पति को नया जीवन दिया। तब से यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत रखे, पूजा करे, छल कपट से दूर रहे और भगवान शिव, पार्वती तथा गणेश जी का ध्यान करे तो उसके पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और हर संकट दूर होता है। यह कथा केवल वीरावती की नहीं, बल्कि हर स्त्री के धैर्य, प्रेम और विश्वास की प्रतीक है। जैसे वीरावती ने अपने पति के लिए 1 वर्ष तक तपस्या की, वैसे ही यह व्रत स्त्रियों को सिखाता है कि सच्चे मन और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।